नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए जियोग्राफी घटना चक्र की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हूं और आज की इस क्लास में हम दिन लोग देखेंगे इंडियन जियोग्राफी, जिसमें भारतीय भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी करवाएंगे। थ्योरी एंड PIQs जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां हैं। जितनी भी दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, पहाड़ियां हैं, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी नोट्स देखेंगे और ये भी जो आपका ज्योग्राफी का घटना चक्र है उसी की बुक से करवाया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक ज्योग्राफी घटना चक्र को कंप्लीट नहीं किया तो आप हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला पॉइंट है, भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। जो बृहद क्षेत्रफल वाला प्रायद्वीपीय पठार है, यह एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। अगला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भाग की बात करेंगे। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। कौन कौन से? पहला है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। तीसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है, इसमें नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। अगला पॉइंट है, इसका निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो अरावली पर्वत श्रृंखला, इसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है और अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा वर्धित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है तथा इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए विंध्याचल पर्वत है, अरावली और सतपुड़ा, ये सभी इसके उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत के या घर्षित पर्वत बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। ये कुछ आपको यहाँ पे फिगर दिखेगा भारत का, आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। यहाँ पे आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, फिर यहाँ पे डाफला पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में डाफला पहाड़ी, और यहाँ पे मिसमी पहाड़ी मिजोरम के पास में है। गारो खासी जयंती है, ये भी आपका जो है मिजोरम के आसपास है पूरी, और नागा हिल्स यहाँ पे नागालैंड के पास है, मिजो हिल्स मिजोरम के पास है, और कैमूर पहाड़ी, हजारीबाग पठार, ये सभी यहाँ पे स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश ये वाले जो रीजन है यहाँ पे पाई जाती है अरावली पर्वत बेल्ट। ठीक है, मांडव श्रेणी और सतपुड़ा बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा ये बार बार पूछी जाती है। गिर पहाड़ी की बात करेंगे तो ये आपका गुजरात में स्थित है, देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सतमाला पहाड़ी यहाँ पे है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ग्वालीगढ़ पहाड़ी भी स्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र भी यहाँ पे स्थित है। आप थोड़ा सा एक तरह से विजुलाइज कर लीजिए कौन कौन सी कहाँ पे है, आप सभी को पता चल जाएगा। दोदा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, तो याद रखेंगे। दोदा बेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अन्नामलाई, सॉरी ये उत्तर भारत में आ जाएगी, तो एक तरह से उत्तर की बात करेंगे तो दोदा बेटा हो जाएगा, और दक्षिण की एकदम दक्षिण की बात करेंगे तो ये आ जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी। ये सेवराय पहाड़ियां बहुत बार पूछा गया है, तमिलनाडु में है सेवराय पहाड़ियां। कार्डेगम पहाड़ी इलायची के लिए प्रसिद्ध है और ये भी तमिलनाडु में स्थित है, आप जानते हैं। नीलगिरी पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नल्ला मलाई पहाड़ियां ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं।
और दोस्तों क्लास पसंद आए तो क्लास को जरूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दिया करें। सतपुड़ा श्रेणी की बात करेंगे तो यह दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियां इन दोनों नदियों के मध्य स्थित है। और धूपगढ़ श्रेणी की बात करेंगे तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है और केरल में इसे सभ्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, इसलिए जिसे कहते हैं अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। और पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ये पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक पाया जाता है। अगला है ये भ्रंशोत पर्वत। यह भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत है जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। और सब इसी की बात करेंगे पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचे उठता हुआ पठार है। नेक्स्ट पॉइंट है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से, गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट है नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। जो नल्ला मलाई पहाड़ियां हैं ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित हैं। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी है और पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी उड़ीसा से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। जवादी पहाड़ियों की बात करेंगे, जवादी पहाड़ियां आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। तो याद रखेंगे पहाड़ियों की रानी किसे कहेंगे? नीलगिरी पहाड़ियों को याद रखेंगे। ब्लू माउंटेन जो आपके ब्लू माउंटेन्स है इनको पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोदा बेटा 2637 मीटर है। दोदा बेटा की जो ऊंचाई है 2637 मीटर है और यह नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा या तमिलनाडु जनजाति यहीं निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। यह प्रश्न कार्डमम पहाड़ी की बात कर लेते हैं। कार्डमम पहाड़ी यह दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से से तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। अगला है सेवरा पहाड़ियां। सेवरा पहाड़ी की बात करेंगे तो यह आपके तमिलनाडु के सलीम के पास स्थित है। ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा है और तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध जो स्टेशन है यारकाड हिल, इसे हम कहते हैं हिल स्टेशन और उसका नाम है यारकाड। ठीक है, आप सभी ने ऊटी के बारे में भी जरूर सुना होगा। उरी के बारे में जरूर सुना। सॉरी, ऊटी जो है ना, ऊटी भी आपको कहाँ से है? तमिलनाडु के पास ही स्थित है। यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। और महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। महादेव पहाड़ियां कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। और गड़जात पहाड़ियों की बात करेंगे तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। अगला पॉइंट है अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र में है। अजंता श्रेणी और रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है और यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। अब यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सभी।
कवर करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अभी आपको बताया सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में आती है अरावली पर्वत श्रृंखला, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और यह एमपीपीसीएस प्री 1993 और आरएएस या आरटीएस प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो निर्माण है इसका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और ये 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। और यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं से एक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, सर्वोच्च ऊंची चोटी छोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? जस्ट बताया अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? भारत में प्राचीनतम है अरावली पर्वत श्रृंखला, छत्तीसगढ़ पी से 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणियां किस राज्य में अवस्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे तो यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये यूपी आरओ एग्जाम 2014 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, यह आपकी अरावली है। और देखिए एक ही क्वेश्चन को कई जगह बार बार पूछा गया है, एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया, यूपीपीसीएस प्री 1991 और यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो अभी बताया था आपको, इसकी अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट है, और ये काल का किस काल की हैं? तो अगर आपसे पूछ ले प्री कैम्ब्रियन काल की हैं, प्री कैम्ब्रियन काल की हैं ये पहाड़ियाँ, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, प्री कैम्ब्रियन काल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, नहीं, यह है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पुराना है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत श्रेणी और यह यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये हो जाएगी आपकी, दक्षिण भारत की पूछेगा अनाईमुड़ी और उत्तर भारत की पूछेगा तो तोदा बेटा। यूपीपीसीएस प्री 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। अनाईमुड़ी या अनाईमुदी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेम अनाईमुड़ी, ये भी आपका एमपीपीसीएस 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, ये कौन सी नदी स्थित है? तो याद रख, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? यह सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, यह सतपुड़ा श्रेणियां। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे उत्तर में है आपकी नल्लामलाई पहाड़ियाँ, फिर है आपकी जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और सबसे लास्ट में है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, सबसे दक्षिणी में है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित उच्चवच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला क्या है? सही है, यस, ये महादेव पर्वत उच्चौच आकृतियों के आधार पर ये सही है। फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, इसके बाद आएगा छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियां। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये देखिए झारखंड पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है? पहाड़ी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर मिलता है? बताया था अभी आपको, नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16,
डोडा बेटा, डोडा बेटा चोटी स्थित है। यह डोडा बेटा जो चोटी है ये स्थित है आपकी नीलगिरी पहाड़ियों में। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। जहाँ पृथ्वी पास जहाँ जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं आपस में, याद रखेंगे, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसका उसको क्या कहते हैं? वह होती हैं आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। भी जस्ट बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं? ये स्थित है आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये आपको यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? और वह है, नीलगिरी पर्वतमाला की बात करेंगे तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 40वें बीपीएससी प्री में पूछा गया था। अगला प्रश्न 22। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये बताना है। कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये गलत है यहाँ पे। और पश्चिमी घाट में अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है। नर्मदा नदी घाटी और ताप्ती नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है, ये कथन भी सही है। इसमें गलत कौन सा है? ये ऑप्शन गलत है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? केवल एक ही राज्य में कौन सी फैली है? अजंता। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। महाराष्ट्र में कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं, तो ये सह्याद्री कहलाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर ये बताना है। इसमें बात करेंगे तो सबसे दक्षिण में है आपकी सतमाला पहाड़ियाँ, फिर आती हैं आपकी तैमूर पहाड़ियाँ, फिर आएंगे नागा पहाड़ियाँ और पीर पंजाल पहाड़ियाँ। पीर पंजाल सबसे उत्तर में स्थित है। फिर 1 2 4 3 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 नंबर। कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह कौन कौन सी हैं? वह हो जाएंगी आपकी केरल और तमिलनाडु, सबसे दक्षिण में है। और ये इलायची के लिए फेमस है, याद रखेंगे। यह है इलायची, यह इलायची के लिए प्रसिद्ध है कार्डामम पहाड़ी। आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल एग्जाम प्री में पूछा गया था और यूपी पीछे से स्पेशल प्री में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है बताना है। ये हो जाएगी कार्डामम पहाड़ी। दक्षिणतम की बात की गई, याद रखें। दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला हो जाएगी कार्डामम पहाड़ी। ये सबसे दक्षिण में है, तमिलनाडु में। कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है और यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है और जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? अभी बताया था आपको, यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? ये बताना है। तो कौन सा एक महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ये हो जाएगा आपका मांडव पहाड़ियाँ। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मांडव पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? गहजात पहाड़ियाँ उड़ीसा एकदम सही है। मांडव पहाड़ियाँ की बात करेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ये गलत है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट है सेवराय पहाड़ियाँ, ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों सही है।
बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बाकी नल्लामलाई पहाड़ियाँ आपकी आंध्र प्रदेश में, जस्ट बताया था। सेवराय पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में है। यहाँ पे देख सकते हैं मांडव पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में, ठीक है। अगला है 31, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो युग्म दिए हुए हैं, जोड़े दिए हुए हैं, इनके ऊपर विचार करना है। कार्डामम पहाड़ी, तो कार्डामम पहाड़ी जो है ये आपका कोरोमंडल तट, एक तरह से देखा जाए तो कार्डामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर स्थित है नहीं। कार्डामम पहाड़ियाँ आपकी जो है ये तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखें केरल के दक्षिण पूर्व में तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, यस कैमूर पहाड़ियाँ जो है ये आपका, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट में नहीं स्थित है, सॉरी, ये आपका कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं ये बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जो ये बिहार है, बिहार में कैमूर पहाड़ियाँ हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है या मध्य भारत में है, ये एकदम सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है, ये कथन भी सही है। इसमें 3 और 4 है, और याद रखेंगे 3 और 4 इसका राइट आंसर है। कौन से सही सुमेलित है, सी ऑप्शन 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी आपकी सतपुड़ा राज्य में स्थित है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34। रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का नाम है। रामगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये भी इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, ये बताना है। विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, इनमें बताना है कौन सा होगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं क्योंकि इसमें कोई भी सही आंसर नहीं दिया है। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित हैं और यह पूर्वी घाट तथा महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी, रामगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित हैं। क्योंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी तथा ई तीनों हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है, तो आप याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आप मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर मान सकते हैं मैकाल श्रेणी का पूर्वी भाग है रामगिरी की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है ये हो जाएगी 1360 मीटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। गारो, गारो खासी जयंती, ये आपकी पहाड़ियां है ना, तो आपको बताना है। तो गारो की बात करेंगे, ये आपकी कहाँ स्थित है, गारो मेघालय में स्थित है। गारो पहाड़ी मेघालय राज्य में स्थित है। मिरी, मिरी की बात करेंगे, ये तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मिरी पहाड़ियां। और कोलाई मलाई, कोलाई मलाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोलाई मलाई पहाड़ियां, ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। डालमा पहाड़ी आपकी झारखंड हो जाएंगे। तो इसका A1 B3 C2, A1 B3 ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ये आपको यूपी ROARO 2017 में प्री में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 37 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत पर्वत है, क्या यह सही है, यस यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये कथन भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, ये कथन भी सही है। तो इसके तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। यूपी ROARO मेंस एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन अपने आप से बन जा रहे हैं। अगर आपने अच्छे से थ्योरी देखा है तो आपको भी बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और ये हमारी जो क्लास है ये हमेशा लगातार चलती रहेगी और इसकी लगभग कम से कम 30 से 40 क्लासेस आएंगी, जिसमें हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे भारत के भूगोल को। फिर इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा विश्व के भूगोल पर, ठीक है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, और अगर आप एक बार इस घटना चक्र को पूरा कर लेते हो, इसमें लगभग 720 पेज हैं, लगभग 750 है, मैं आपको रियलिटी बता दूं। और अगर आप 720 पेज पढ़ लेते हैं तो लगभग उम्मीद है कि आपका ज्योग्राफी से कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग थ्योरी और प्लस इसके MCQ दोनों साथ में कर रहे हैं। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, यह आपकी पालनी की पहाड़ी में स्थित है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोडाई कनाल पहाड़ी पालनी में स्थित है। और यह पालनी कहाँ स्थित है, यह तमिलनाडु, पालनी तमिलनाडु के डिंडीगुल में स्थित है, याद रखेंगे डिंडीगुल में स्थित है पालनी, डिंडीगुल। तो ये डिंडीगुल कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है।
तमिलनाडु के डिंडीगुल में स्थित है। अगला प्रश्न है 39, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? यह है मुकुंदरा पहाड़ी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? कौन सी ऐसी पर्वतीय चोटी है जो पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? यह आपकी हो जाएगी सलहेर चोटी, सलहेर पर्वतीय चोटी, ये आपकी पूर्वी घाट में नहीं अवस्थित है। बाकी गलीकोंडा, सिंकरामगट्टा और माधोगुला कोंडा ये सभी पूर्वी घाट में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। केरल की बात करेंगे तो केरल आपका स्थित है अनाईमुड़ी में, केरल आपका अनाईमुड़ी में स्थित है, एक 3 हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे नागालैंड, नागालैंड की पहाड़ियों की बात करेंगे। नागालैंड राज्य में कौन सी पहाड़ी है, या नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका A3B4, A3B4, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे A3B4। यूपीपीसीएस प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बारे में एक बार देख लीजिए। केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी और तमिलनाडु की दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, ये बताना है। तो सबसे पहले आती है पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो सबसे पश्चिम है आपकी सतपुड़ा, फिर है आपकी महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का जो पठार है, ये छोटा नागपुर पहाड़ी है, ये आपकी झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में स्थित है, याद रखेंगे सबसे पूर्व में है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न ये आपका यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था, यही प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर प्रश्न है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा ऐसा क्रम है जो सही है? ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। सतपुड़ा क्षेत्र में जो स्थित श्रेणियां हैं उसमें पश्चिम से पूर्व कौन सा है? बाड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपके यूपीपीसीएस 2019 में प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? ये आपको बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं आपकी कार्डामम पहाड़ियां, ये आपकी कार्डामम पहाड़ियां आप सभी को पता है इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है, आप सभी जानते हैं, और ये कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न, ये सेवराय पहाड़ियां भी तमिलनाडु में ही स्थित हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कौन सी ऐसी पहाड़ी है जिस पर चाय के बागान नहीं है? आनंदेवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सी ऐसी पहाड़ी जिस पर चाय का बागान नहीं है? गिरनार, गिरनार पहाड़ी पर चाय का कोई भी बागान नहीं है। आनंदेवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, इन तीनों में चाय के बागान पाए जाते हैं और ये आपको बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ सूची 1, सूची 2 दिया हुआ है और एक तरफ पहाड़ी पर्वत दिए हैं और भारतीय राज्य में उनकी अवस्थिति की बात की गई है। इस राज्य में कौन से पहाड़ी या पर्वत स्थित है? बटेश्वर पहाड़ी हरियाणा, बिलारी श्रृंखला मणिपुर, छिंद श्रृंखला बिहार, कोसी पहाड़ी कर्नाटक। अब इन्हें बताना है कि इसका सही मिलान क्या होगा, सही मिलान आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और क्या होगा इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, सभी लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन सभी को मिल जाए। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहां से आप टेलीग्राम चैनल को लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।